नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो चलिए, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, अपडेट आपको बताते हैं एक बड़ी खबर का रुख करके। तो देखिए, 8 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान शुरू हो चुका है, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। तो देश की 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं। आठ लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, बड़वानी, वो क्षेत्र जहां पर वोटिंग हो रही है। मालवा निमाड़ का ये बड़ा क्षेत्र कहा जाता है। धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में वोटिंग जारी है। वोटर्स पहुंचने लगे हैं मतदान केंद्रों तक और वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सुबह का समय है, वोटिंग प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तय समय 7 बजे, जिसके तहत वोटिंग प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो मतदान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में भी वोटिंग शुरू हो गई है। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, खंडवा, जहां वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, इन सीट पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है और ये वोटिंग प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धार से मोहम्मद अंसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अंसार, मतदाता क्या जिस मतदान केंद्र पर आप हैं आना शुरू हो चुके हैं? एक नजारा दिखाइए वहां का। ये हमको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मतदान निर्धारित समय 7 बजे से शुरू हो चुका। अभी कुछ मतदान करने के लिए मतदाता अंदर जा चुके हैं। अभी हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये पुलिस वाले तैनाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदिवासी क्षेत्र, बहुल क्षेत्र है और आदिवासी में बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। ये महिला भी सुबह से, आज पानी का मौसम भी, बारिश का मौसम, तो अपने काम धंधे से जाने के लिए तैयारी करेंगे। उसके बाद में इस बात कहना चाहता हूँ आपसे, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी वो जो पौराणिक है नहीं, जो पौराणिक सुनो, इधर पौराणिक के बारे में बातें करते आदिवासी को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र। चलिए, मैं लौट रहा हूँ अंसार आपके पास। अभी ऑडियो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। चलिए, एक बड़ी खबर का इसी बीच रुख करते हैं। तो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग जारी है और ये देश में चौथे चरण का चुनाव, मध्य प्रदेश में ये आखिरी फेज का चुनाव है। आज मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनावी प्रक्रिया मतदान की पूरी हो जाएगी। तो आज आखिरी फेज का चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है। चौथा और आखिरी चरण का चुनाव है, जिसके लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। सभी 8 लोकसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग प्रक्रिया जारी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें, मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जिसमें मध्य प्रदेश का मालवा और निमाड़, ये दोनों क्षेत्र शामिल है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश भर की बात करें तो देश भर में आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इसमें बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमाम राज्य भी शामिल हैं। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीट, यहाँ पर 1700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। आज देश में चौथे चरण का चुनाव है। इसमें अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर। और मध्य प्रदेश में ये आखिरी फेज का चुनाव है। आज मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कुल 8 लोकसभा क्षेत्रों पर आज वोटिंग होगी। पहला, दूसरा, तीसरा चरण, उसके बाद आज चौथा चरण देश का और मध्य प्रदेश का ये अंतिम चरण। मतदान प्रक्रिया 8 लोकसभा क्षेत्रों के लिए शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से। फोर्थ फेज का चुनाव, जिसके लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये चौथे चरण का चुनाव है। उज्जैन का रुख करते हैं, प्रेम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी क्या नजारा है उज्जैन का? प्रेम, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की अपील मुख्यमंत्री ने की है आज मालवा निमाड़ क्षेत्र के लिए जनता से। निश्चित तौर पर मैं इस वक्त फ्रीगंज क्षेत्र में मौजूद हूं। जिस जगह में मौजूद हूं यही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मतदान केंद्र भी है। यहाँ पर आप पीछे की ओर देख सकते हैं कि मतदाता लगातार आना शुरू हो चुके हैं। गहमा गहमी का माहौल है, तमाम सारी मीडिया यहाँ मौजूद है, पुलिस प्रशासन का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। दरअसल इस मतदान केंद्र का जो क्रमांक है वह 60 क्रमांक है और आदर्श मतदान केंद्र इसे बनाया गया है। क्योंकि हम उज्जैन जिले के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर उज्जैन आलोट जो लोकसभा सीट है इसमें लगभग 17,92,000 मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। वहीं 2000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। क्योंकि एक जो विधानसभा है वो रतलाम की है जिसे आलोट कहा जाता है, वहां पर करीब 255 मतदान केंद्र है। तो इन सभी चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से निभाने के लिए यहाँ पर 10,000 से अधिक पुलिस प्रशासन का अमला तैनात किया गया है, जिसमें कर्मचारी, पुलिस बल व अधिकारी शामिल है। मतदाताओं में चूंकि यह फ्रीगंज क्षेत्र है, पॉश इलाका है, इसलिए अभी यहाँ पर मतदाताओं की कतार नहीं है। यह जरूर है कि जो स्लम एरिया हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लंबी लंबी कतारें साफ तौर पर देखी जा रही है। तो उज्जैन में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया को मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस ने अपने विधायक महेश परमार को यहाँ पर मैदान में उतारा। इस प्रकार उज्जैन जो लोकसभा सीट है यहाँ पर कुल 9 प्रत्याशी मैदान में है, 9टा अलग है। तो यहाँ पर भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। खुद मुख्यमंत्री का यह गृह नगर है, इसलिए यहाँ पर वोटिंग परसेंट भी बढ़ाने को लेकर तमाम सारे प्रयास किए गए हैं। जहां प्रशासन एक और लगातार यहाँ पर सक्रिय रहा, उसके अलावा जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनके द्वारा भी अपीलें की गई। जी प्रेम, महेश परमार एक चर्चित चेहरा, नगरीय निकाय चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी और अब लोकसभा चुनाव में भी। कांग्रेस के पास क्या कैंडिडेट्स का अभाव है या महेश परमार तीनों चुनाव में कांग्रेस को पहले से ही आश्वस्त कर दिए कि नहीं, जो भी हो चुनाव में आप मुझको ही फ्रंट ऑफ पे रखिएगा? निश्चित तौर पर जैसा कि आपने बताया कि कई चुनावों में उन्हें ही कांग्रेस पार्टी ने अपना चेहरा बनाया था। बिल्कुल वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो जो वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं जो अभी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका मुकाबला तराना विधानसभा से महेश परमार से ही था। महेश परमार ने इन्हें पटकनी दी थी और 2000 मतों से वे चुनाव जीते थे और विधायक बने थे। इसके बाद वे दूसरी बार फिर से विधायक बन गए हैं। अब चूंकि अनिल फिरोजिया
जो यहाँ पर खटिक समाज से आते हैं, इसीलिए उनके सामने जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने महेश परमार को उतारा, क्योंकि महेश परमार जिस जाति से आते हैं उसके यहाँ पर करीब 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। तो यह कांग्रेस का एक बड़ा दाव है। वहीं हम दूसरी ओर बात करें कि यह जरूर है कि ज्यादातर यहाँ पर चुनाव महेश परमार द्वारा लड़ा जा रहा है। इसकी नाराजगी कांग्रेस के अन्य नेताओं में थी। यही कारण था कि घटिया विधानसभा जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, वहां के पूर्व विधायक रामलाल मालवीय ने पार्टी छोड़ दी। तो इस बात का जरूर पार्टी में कुछ विरोध है। हालांकि महेश परमार आज भी जनता और कार्यकर्ताओं की पसंद बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह है, इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी उन्हीं पर दांव लगाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार मैं चाहूंगा प्रेम, आप कैमरा पैन करके भी दिखाइए इस वक्त कितने वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हाँ, निश्चित तौर पर मैं आपको एक नजारा दिखा देता हूँ। चूंकि यह जो मतदान केंद्र है इसे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यह मुख्यमंत्री का मतदान केंद्र है। हमने देखा कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री जब कुछ विधायक 2 बार यहाँ से बने हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे, यहीं पर वे मतदान के लिए पहुंचते थे। इस मतदान केंद्र को विशेष तौर पर आकर्षित किया गया है, कारपेट बिछाया गया है। आप देख सकते हैं कि सामने यह सेल्फी स्टैंड बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर। इसके अलावा भी धूप से बचने के लिए मतदाताओं के लिए यहाँ पर शामियाना लगाया गया है। अंदर रेड कारपेट बिछाए गए हैं, बलून लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को आकर्षित करने को लेकर यहाँ पर तमाम सारे प्रयास किए गए हैं। चूंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन का अमला भी इसलिए बड़ी संख्या में तैनात है कि खुद मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर वोट डालने के लिए आने वाले। जी अच्छा, अब से मतलब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और जाहिर सी बात है इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पर चाक चौबंद हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया बात यह है कि प्रदेश के मुखिया खुद सबसे पहले मतदान करेंगे, इतना सुबह आके, जल्दी आके। तो इससे जनता में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा प्रेम, कि जब मुख्यमंत्री अपने लिए व्यस्तता के बीच में समय निकालकर सुबह, देखिए अब जैसा आप बता रहे हैं, जस्ट आने वाले हैं, यानी कि लगभग 7:30 बजे तक वो यहाँ पर मौजूद होंगे, वोट कर चुके होंगे। तो जनता के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ जी हाँ, चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर यह संदेश भी देना चाहते हैं कि वे सबसे पहले मतदान करें। इसके साथ मतदान करने की उन्होंने अपीलें भी जारी की है। मुख्यमंत्री ही नहीं, हम भी यहाँ पर दिनों से देख रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत जो है वे लगातार बढ़े। हम उज्जैन लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार 75% यहाँ पर मतदान हुआ था लोकसभा में। तो इसलिए फिर से यह जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा फिर से यही रहे या इससे आगे बढ़े, इस बात को लेकर यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। तमाम सारे जो राजनीतिक दल है, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, मतदान की अपील को लेकर यह भी पीछे नहीं रहे। इनके द्वारा भी तमाम सारे जतन किए गए हैं। और तो उसी की कड़ी में मुख्यमंत्री सबसे पहले यहाँ पर लगभग 7:30 बजे वे पहुंचने का एक सूचना मिली है कि वे 7:30 बजे यहाँ पर खुद आएंगे और मतदान करेंगे। तो यह संदेश भी वो यही नहीं, उज्जैन मध्य प्रदेश की जो 8 लोकसभा है, जहां पर अंतिम चरण का जो मतदान है मध्य प्रदेश में, और देश का जो 4थे चरण का मतदान है, वहां पर भी यह मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले मतदान। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा प्रेम हमारे साथ। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और अब आपको बड़वानी लिए चलते हैं। योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश, मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इस वक्त क्या कुछ जमावड़ा लग रहा है जनता का मतदान के लिए? ये जब भी मैं बोलूँ सुबह सुबह उत्साह नजर आ रहा है। बुजुर्ग हो, युवा हो, वो मतदान के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कि कतार जो है वो सुबह से ही लग चुकी है और तो मतदान शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए बड़वानी की, तो इसी बड़वानी जिले में करीबन 1200 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदान होना है। और आप देख सकते हैं इसी बीच कि यहाँ पर कतार सुबह से लग चुकी है और मतदाता जो है वो पहुंच चुके हैं। एक अपडेट भी जरूर हम इनसे ले लेते हैं, किस प्रकार का उत्साह है। आप देख सकते हैं कि युवा है, बुजुर्ग है, महिलाएं है, वो नजर आ रही थी। एक बार युवाओं से पूछ लेते हैं, सर कितना उत्साह है मतदान को लेकर? क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर मतदान होगा? मुद्दे तो इस पर बहुत सारे रोजगार है, बेरोजगारी है और फिर महंगाई पर ज्यादा ऊपर लोग
लिखना चाह रहे हैं कि बढ़ चुकी है। बेरोजगारी, महंगाई, इसको लेकर वो मतदान करेंगे। बिल्कुल, तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि युवा जो है वो बेरोजगारी को लेकर मतदान करेंगे। कुछ महिलाओं से भी अपडेट ले लेते हैं कि उनके बीच में कितना उत्साह है, क्योंकि वो मतदान के लिए पहुंचे हैं। सर, क्या लग रहा है, कितना उत्साह मतदान को लेकर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुबह से ही कतार लग चुकी है। मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी है गजेंद्र पटेल, वो भी मतदान के लिए पहुंचेंगे। अगर बड़वानी जिले की बात की जाए तो बड़वानी जिले में करीबन 10 लाख मतदाता है और लोकसभा की बात करें तो 20 लाख मतदाता जो है वो मतदान करेंगे। अगर बात की जाए तो इसमें 11 लाख मतदाता जो है वो जनजाति जाति से आते हैं। तो देखना यही होगा कि इस बार प्रतिशत कितना रहता है। अगर पिछले बार की बात की जाए तो करीबन 60 से ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार अब कुछ ही देर बाद लोकसभा के प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ये आपने बहुत अहम बात कही है। और अगर ओवरऑल एक हम बात करें योगेश, यहाँ पर दोनों पार्टियों को लेकर यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, तो किस तरह से दोनों पार्टियां तमाम मुद्दों पर लड़ती हुई नजर आई ये चुनाव? बिल्कुल, अगर बात की जाए दोनों पार्टियों की तो जिसमें भाजपा जो है वो विकास के नाम पर जनता के बीच में गई है, और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो कई सारे मुद्दे लेकर गई है कि जिसमें बेरोजगारी है, शिक्षा है, इन तमाम मुद्दों के साथ में जनता के बीच में गई है। लेकिन अगर बड़वानी जिले की बात की जाए तो बड़वानी जिले में जो है वो जनजाति क्षेत्र से आता है। करीबन यहाँ पर 60% से ज्यादा जो समुदाय है वो जनजाति वर्ग से आता है। तो जनजाति लोगों के बीच में जाकर जो प्रत्याशी है उन्होंने एक अपनी अगर भाजपा की बात की जाए तो उन्होंने तमाम मुद्दों को गिनाया है। जिस प्रकार से केंद्र शासन के जिस प्रकार से विकास के मुद्दे हो या मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो विकास किए गए हैं वो तमाम मुद्दे जो है वो जनता के बीच में लेके गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसके अलावा नल जल योजना हो, इस तरीके के तमाम मुद्दे जो थे, जो विकास के कार्य लगातार पिछले 5 सालों में किए गए, पिछले 10 सालों में किए गए, उनको लेकर वो जनता के बीच में गई। इसी बीच कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं तमाम तरह के मुद्दे लेके गए हैं, जिसमें बेरोजगारी का एक अहम मुद्दा आया है। वहीं अगर बड़वानी की बात की जाए तो यहाँ से जो है पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ से अधिकतर जो जनजाति समुदाय है की ओर पलायन करते, तो इसको लेकर भी कांग्रेस ने उनको आश्वस्त किया कि अगर सरकार बनती तो कई सारे पलायन के जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी वो जनता के बीच में गए। बिल्कुल बिल्कुल, लौटेंगे योगेश आपके पास एक बार फिर से, बने रहेगा हमारे साथ। शाजापुर का रुख करते हैं, संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अभी मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? कितनी संख्या में यहाँ पर मतदाता पहुंचने लगे हैं वोटिंग के लिए? जी, शायद आवाज अभी हमारे नहीं पहुंच पा रही हमारे सहयोगी तक। बहरहाल आपको बता दें, देखिए 8 सीटों पर मतदान इस वक्त जारी है। इंदौर केवल एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस मैदान में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी ने वहां से नामांकन वापस ले लिया था। और यही वजह है कि इंदौर से जो बीजेपी के वर्तमान प्रत्याशी और मौजूदा सांसद शंकर लालवानी, उनके सामने बड़ी चुनौती के तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी ही कहे जा सकते हैं, और वो बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। इसके साथ ही साथ तमाम लोकसभा क्षेत्रों में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और आज मौसम का मिजाज भी तमाम लोकसभा क्षेत्रों में बदला हुआ है। मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचने लगे हैं। युवा, महिला, पुरुष सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तो सुबह से ही अद्भुत नज़ारा मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने के लिए जनता मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगी है। तो तमाम लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया जारी है।
80% यहाँ पर अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा लगे ये यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे जी संदीप का रुख करते हैं, शाजापुर से हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, कितनी संख्या में यहाँ पर मतदान पहुंचने लगे हैं? सर, गर्मी के मद्देनजर देखा जाए तो आज सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लग गई है। जहाँ पे 7 बजे मतदान शुरू हुआ वहीं से सुबह लंबी लाइनें लग चुकी है। हाँ। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर मतदान केंद्र पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि गर्मी तो है लेकिन लोग अभी से पहुंचने लगे हैं। ये भी एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि जो बाकी क्षेत्र का हम जायजा ले रहे थे संदीप, वहां पर देखा यह जा रहा है कि मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव छाए हुए हैं। फिलहाल जो एक बार मैं चाहूंगा, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग बाग दिखाई दे रहे हैं और लाइन भी लग चुकी है। अपने मतदान के लिए लोग सुबह से पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कहीं ना कहीं। तो अगर हम बात करें संदीप इस बार चुनावी मुद्दे की, तो शाजापुर में कौन से बड़े चुनावी मुद्दे शामिल रहे इस बार? शाजापुर में बड़े मुद्दे में देखा जाए तो यहाँ पर रोजगार का मुद्दा सबसे हावी रहा है। उसके बाद एक बड़ी बात यह है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी चुनाव प्रचार पर नहीं आए, ना ही कोई जनसंपर्क कर रहा है, ना ही किसी बड़े नेता की रैलियां हुई है।